हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो करेंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें 250 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज इस एपिसोड नंबर 4 में 251 से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और साथ में ऑल का भी बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 का क्वेश्चन से। तो 251 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह शेफाली वर्मा को यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 252 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरुआत की है। तो यह जो शुरुआत की है तो यह सिडबी ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की है। तो यह जो ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए यह जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया है तो वह किया है भारतीय नौसेना ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 254 है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो यह नाइजर के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 255 है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है। तो यह रहा है USA यानी अमेरिका रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 256 है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह जो इसमें प्राप्त हुआ है 86वां स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां। क्वेश्चन नंबर 257 है, किस भारतीय राजनेता को ग्लोब एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 258 है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। तो यह की गई है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब नहीं, महाराष्ट्र राज्य होगा। ये महाराष्ट्र होगा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस यह शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 259 है कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो यह 49% से बढ़ाकर जो यह किया गया है 74% किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। क्वेश्चन नंबर 260 है, 2020-21 के अधिक सर्वेक्षण का थीम क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है। तो यह जो 2020-21 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण का थीम रखा गया है तो यह है सेविंग लाइट्स एवं लाइवलीहुड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 261 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को यह पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 262 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो यह बना है घाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। क्वेश्चन नंबर 263 है, हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो यह जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट जो बनी है तो यह आयशा अजीज बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 264 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है। तो यह जो जारी किया है तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 265 है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है। तो यह की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 266 है, सैयद मुश्ताक अली T20
ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है तमिलनाडु ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 267 है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कर्नाटक में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 268 है, पराबैंगनी किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है? तो यह बनी है लखनऊ मेट्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 269 है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह जो फूल संस्करण की स्थापना की जाएगी तो यह कर्नाटक में की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 270 है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चेन्नई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 271 है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो यह जो मित्रा स्कीम की शुरुआत जो की गई है तो यह किया गया है टेक्सटाइल के लिए किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 272 है, किस कंपनी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तो एलआईसी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एलआईसी। क्वेश्चन नंबर 273 है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है धौलीगंगा नदी पर यह निर्मित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलीगंगा। क्वेश्चन नंबर 274 है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फुकाकू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फुकाकू। क्वेश्चन नंबर 275 है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है तो यह सऊदी अरब ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 276 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह नासा ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासा। क्वेश्चन नंबर 277 है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तर प्रदेश लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 278 है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 279 है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो यह मिताली राज बन गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 280 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह रहा है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 281 है, किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 282 है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 283 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है डेनमार्क ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 284 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह घोषित किया विश्व पर्यटन संगठन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यटन संगठन। क्वेश्चन नंबर 285 है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह दक्षिण कोरिया ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 286 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोविंद फतह अभियान की शुरुआत की है? तो यह की है पंजाब राज्य सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 287 है, स्टारिंग परियोजना के
सतह गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 288 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 289 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो यह की है दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 290 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द तन्हाजी अनसंग वॉरियर। क्वेश्चन नंबर 291 है कि कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? तो यह बना है इन्वेस्ट इंडिया ने बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 292 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है आईआईटी दिल्ली ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 293 है, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संरचना संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 294 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो यह इंदौर जो मध्य प्रदेश की शहर है इसको वाटर प्लस घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 295 है, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो यह है कॉइन DCX है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉइन DCX। क्वेश्चन नंबर 296 है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है तो सिडबी ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 297 है, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो यह बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 298 है, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? तो यह है INS खंजर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS खंजर। क्वेश्चन नंबर 299 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह जो दुनिया का पहला देश है तो दक्षिण कोरिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 300 है, हाल ही में किस राज्य ने A1 गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो यह जीता है तेलंगाना राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 301 है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह मनाया गया 1 अगस्त को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 302 है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नजीब मिकाती। क्वेश्चन नंबर 303 है, हाल ही में किस खेल से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो यह जो नंदू नाटेकर का निधन हुआ है तो वह बैडमिंटन खेलते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 304 है, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह दुनिया का पहला देश बना है तो यह फिलीपींस बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 305 है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं?
तो यह दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ये राकेश अस्थाना बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 306 है, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 307 है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री या बसवराज बोम्मई बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बसवराज बोम्मई। क्वेश्चन नंबर 308 है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 309 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए हैं नासिर कमल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिर कमल। क्वेश्चन नंबर 310 है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है पुरी, उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य का यह पुरी शहर है जो यह ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 311 है, कहाँ स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो तेलंगाना के रामपा मंदिर को यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 312 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 313 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो यह की है ओडिशा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 314 है, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं यूसुफ अली बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ अली। क्वेश्चन नंबर 315 है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह चीन देश के खिलाड़ी जो यांग कियान है जो पहला स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 316 है, हाल ही में किस भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है प्रमोद भगत को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 317 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 318 है, हाल ही में भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष में निधन हो गया है? तो यह निधन हो गया है तो 107 वर्ष में निधन हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 107 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 319 है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नगोम बाला देवी को दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगोम बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 320 है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार मिला है? तो यह जो मिला है संदेश झिंगन को मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश झिंगन। क्वेश्चन नंबर 321 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो यह 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 322 है कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष जो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी होगा इसका 22 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 323 है कि हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो यह एम्स्टर्डम में खुला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। क्वेश्चन नंबर 324 है कि हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह जो हैती देश है इसका नए प्रधानमंत्री है एरियल हेनरी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियल हेनरी। क्वेश्चन नंबर 325 है, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो यह जो 2032 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिला है तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 326 है, हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो पेरू देश के नए राष्ट्रपति जो बन गए हैं तो ये बने हैं पेड्रो कास्टिलो।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 327 है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु अम्लेक्स नाम की एक ऑक्सीजन रासलिंग उपकरण विकसित किया है? तो यह जो विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 328 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत स्थान बनाने का फैसला किया है? तो यह जो फैसला किया है नोएडा में बनाने का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 329 है कि हाल ही में आईओसी ने किस राज्य में मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश में की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 330 है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो बन गया है तो महाराष्ट्र बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 331 है कि हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये जो HCL कंपनी है इसका नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं, तो यह सी विजय कुमार बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 332 है, किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो यह जो मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है तो यह जो गोलकीपर थे शिवाजी बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी बनर्जी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 333 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो मनाया गया है 20 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 334 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो यह जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की जो शुरुआत की है तो वह की है राजस्थान राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 335 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर बनी है? तो यह जो बनी है सीमा नंदा बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा नंदा। क्वेश्चन नंबर 336 है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह जो पुरस्कार मिला है टाइटन को मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटन। क्वेश्चन नंबर 337 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो यह जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल कर यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 338 है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 339 है, किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो यह जो पटना में बनेगा, बिहार का जो पटना शहर इसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 340 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे पत्रकार थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 341 है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 342 है, हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो यह जो भारत की पहली जो पॉड टैक्सी चलेगी तो यह नोएडा उत्तर प्रदेश में चलेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 343 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो यह जो ममनून हुसैन का जो निधन हो गया वह किस देश के राष्ट्रपति रह चुके थे? तो यह रह चुके थे तो यह अफगानिस्तान के रह चुके थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 344 है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी कौन सा बना है? तो यह जो पहला खाड़ी बना यूएई बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। क्वेश्चन नंबर 345 है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो यह जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो लॉन्च की है तो वह राज्य सरकार है
कर्नाटक राज्य सरकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 346 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 28% कर दिया, 17% से बढ़ाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28%। क्वेश्चन नंबर 347 है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एटीएम यानी ग्रीन एटीएम किस शहर में खुला है? तो यह खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 348 है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व युवा कौशल दिवस है जो हर साल यह मनाया जाता है तो 15 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 349 है कि हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का पहला बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो यह जो मिली है तो गुजरात राज्य में मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 350 है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं दीपक काबरा बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दीपक काबरा। तो दोस्तों ये 2021 का जो करेंट अफेयर्स का महासंग्राम सीरीज जो है जिसमें एपिसोड नंबर आज 4 की है, जिसमें आज 350 तक क्वेश्चन रहने देते हैं जो कि 251 से आपको 350 तक ले किए, टोटल कुल 100 क्वेश्चन किए हैं एपिसोड नंबर 4 में। तो दोस्तों आपको इस 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आप डेली के करेंट अफेयर्स भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है दिल्ली का करेंट अफेयर्स, और आप अच्छे क्वेश्चन के लिए और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।